बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स और आज मेरे साथ पास्टर मिशेल और पास्टर सुमेरा मौजूद हैं। ज़बरदस्त गवाही आप दोनों ने उनकी सुनी है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि खुदा अब किस तरह से अपनी दोनों बेटियों को इस्तेमाल कर रहा है। तो जी मिशेल, मुझे बताइएगा कि खुदा अब आपको किस तौर से जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अब आप जो है ससुराल में खिदमत कर रही हैं, तो अब आपका तजर्बा कैसा है? जी सिस्टर जी, शादी से पहले तो खुदा को जानती और पहचानती तो ज़रूर थी, लेकिन प्रॉपर खिदमत का जो आगाज़ है मेरा वो 2016 में आफ्टर मेरी शादी के बाद वाह, प्रेज़ गॉड। और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि इससे पहले मैं यूएई में जॉब कर रही थी। वहाँ पर खुदा ने खादिम के ज़रिए, बहरीन के खादिम थे पास्टर हकानी, उनके वसीला से कलाम किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे सूरमाओं की माँ बनाऊंगा। आमीन आमीन। और उस टाइम मेरे सामने दो ऑप्शंस थे। हाँ। एक मेरा करियर था और सेकंड ये था कि मुझे वापस पाकिस्तान आना है। और वापस पाकिस्तान आने का मतलब जो है वो ये था कि मेरी एक खादिम से शादी होने को थी, तो मुझे डेफिनेटली खिदमत को चूज़ करना था। तो उस टाइम मैंने खिदमत को चूज़ किया और फिर खुदावंद ने समहाउ यूथ मिनिस्ट्री में मुझे इस्तेमाल किया और आज मैं अपने चर्च में यूथ के बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। अच्छा सिस्टर जी, आप बता रही हैं कि आप दुबई में जॉब करते थे और आपका कैरियर जो है वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त था, आपका फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त था, तो आप वहाँ पर क्या काम करती थी, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? जब मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया उस टाइम में एज अ असिस्टेंट टीचर जो है वो काम कर रही ओके। और यूएई में मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ कि यूएई में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपने किसी अच्छी डेजिग्नेशन पर काम करना है तो उसके लिए एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है। सो यही वजह थी कि बीएड के बावजूद मैं एज अ असिस्टेंट टीचर वहाँ पर काम कर रही थी। लेकिन जब मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए तो तब मेरे पास वो एक ऐसा ऑप्शन था कि अब मैं वहाँ पर एज अ टीचर और अच्छा अर्न कर सकते हैं। ओके। लेकिन समहाउ मुझे वापस आना पड़ा और मैंने फिर शादी के बाद, क्योंकि नॉर्मली सिस्टर जी हमने देखा है कि आज की जो यंग नौजवान बेटियां हैं ना, वो अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करती हैं और बहुत टाइम है, क्योंकि हम खादम हैं, आप भी खादम हैं, आपने देखा होगा कि हमारी बहनें जो हैं वो अपने कैरियर की वजह से अपने ख़ानदान को तबाह कर बैठती हैं। वो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को छोड़ना कबूल करती हैं बनिस्बत अपने कैरियर को। तो ये बहुत बड़ी आपने कुर्बानी दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या कैरियर ज़रूरी है या आपका घर ज़रूरी है? अच्छा, जैसे सिस्टर जी आपने अभी बात की कि आजकल की बच्चियों के साथ आपने इस चीज़ को कंपैरिजन करते हुए कहा, तो अगर हम बैक टू 15 इयर्स चले जाएं या आप 20 इयर्स बैक जाएं, तो सोचती हूँ कि उस टाइम में बच्चों की इंस्पायरेशन उनके पेरेंट्स थे और बच्चे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते थे। लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो मोबाइल पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। मैंने अपना जो बचपन है वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा और वो मेरी इंस्पायरेशन रहे हैं, क्योंकि उनको देखती थी कि सुबह उठते उन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ना, दुआ करनी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये खुदा खौफी जो है, ये माँ बाप से चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो चुकी हैं। वेरी ट्रू। सो एक बात अक्सर हम सुनते हैं और कहा भी करते हैं, आप बच्चों को जो बोलेंगे बच्चे वो नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चों को आप करके दिखाएंगे बच्चे वो चीज़ों को करेंगे। सो मैंने अपने पेरेंट्स को खुदा के कलाम पर चलते हुए देखा और डेफिनेटली जब हम खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती, हमारे अंदर खुदा तरसी आ जाती है और हम दूसरों को अवलियत देना शुरू कर देते हैं। और शायद यही वो सारी चीज़ें थी कि मैंने अपने करियर को पीछे रखा और खुदा के काम को अवलियत। आमीन, प्रेज़ गॉड। और आपकी बात को भी बढ़ाएंगे कि पेरेंट्स जो हैं, जो रास्तबाज पेरेंट्स हैं, वो उनका रोल मॉडल होना अपने बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज लोग जो हैं, पेरेंट्स तो चर्च जाना नहीं पसंद करते और बच्चों को वो घसीट के भेज रहे होते हैं कि आप संडे स्कूल जाएं, आप जाएं, खुदा के खादिम बने, और ख़ुद वो कभी चर्च नहीं जाते। और बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि जब आप ब्रॉटअप हो रही थी तो आपने अपने पेरेंट्स को देखा और उनकी तरबियत, जो खुदा का खौफ उनके अंदर था, उसी को रखते हुए आपने अपने कैरियर को जो है लेफ़्ट किया और अपने ख़ानदान को जो है आपने मोतबर जाना।
दैट इज़ वेरी ट्रू। और आज जितनी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं, आप नौजवान हैं, यंग हैं, आपका कैरियर बहुत अच्छा है। अगर कहीं ज़िंदगी में आपको खुदा और कैरियर को या ख़ानदान और कैरियर को चुनना पड़े, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पहले खुदा को चुनें और फिर अपने ख़ानदान को चुनें, क्योंकि शादी करना इज़्ज़त की बात है। और जब हम डाइवोर्स लेते हैं या अपने कैरियर की वजह से अपने ख़ानदान को तबाह करते हैं, कैरियर दोबारा भी बन जाएगा, लेकिन एक दफ़ा उजड़ा हुआ घर दोबारा नहीं बनता। इसलिए आज इस पैगाम को अपने पल्ले के साथ बांध लीजिए कि कैरियर ज़रूरी नहीं है, आपका ख़ानदान ज़रूरी है। खुदा की मोहब्बत, खुदा का खौफ आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सो अभी हम बढ़ेंगे सिस्टर जी की तरफ, और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने शेयर किया, तो खुदा आपको इसी तरह ज़बरदस्त तरीके के साथ इस्तेमाल भी कर रहा होगा। तो बताइएगा कि कैसे आप चर्च में खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू सिस्टर जी। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया कि मैं वर्ल्ड सल्वेशन एवेंजलिज्म चर्च में खिदमत कर रही हूँ। और जब पास्टर विलियम सैमुअल थे, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, उस टाइम पीरियड में जब मैंने पास्टर ट्रेनिंग की, तो उस वक्त मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ इस बात के लिए कि वो जब हॉस्पिटल में थे तो वो एक ही बात कहते थे कि बेटा आप जाएं, चर्च ओपन करें और ख़िदमत करें। अगर मैं ना रहा तो खुदा का काम कभी भी नहीं रुकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप लोग जो हैं अब खुदा को जान चुके हैं, आपके लिए प्रोफेसी हुई है, खुदा आपसे प्यार करता है और वो आपको कसरत से इस जगह पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। और वाकई ही जैसे जैसे वो हॉस्पिटल में थे, वैसे वैसे हमारी खिदमत उस जगह पर चलती रही। हम उनके लिए प्रेयर करते रहे, कलीसिया मुत्तफ़िक होकर, यकदिल यकजां होकर उनके लिए दुआ करती रही, और एक ही दुआ करती थी कि हमारे जो खादिम है खुदा उनको सेहत सलामती और तंदुरुस्ती दे। कलीसिया में रहते हुए हमने इकट्ठे मिलकर खुदा उनके नाम को और ज़्यादा पहचाना। उस जगह पे हमने टीच किया, हमने सीखा, हमने दूसरों को सिखाया कि खुदा ही है जो अपने लोगों की ज़िंदगी में पहाड़ों को मैदान कर देता है। लेकिन जब इतनी बड़ी गवाही के अंकल जब हॉस्पिटल से घर आए, तो जब वो चर्च में आए तो उन्होंने ये गवाही शेयर की कि खुदा ने मुझे छुआ और खुदा ने मुझे शिफा दी है। तो इससे सब मुत्तफ़िक हुए कि हमने मिलकर दुआ की थी और खुदा ने बड़ा मुआवजा किया। सिस्टर जी, यही बात आपसे कहना चाहूँगी कि जब हम खुदा के साथ यकदिल यकजां होते हैं तो खुदा आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। कलाम में लिखा है, ग्रेट कमीशन है, ये इरशाद आज़म है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे और उलकुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमने जाकर सब कौमों को क्या करना है, शागिर्द बनाना। आमीन आमीन जी। थैंक यू वेरी मच पास्टर मिशेल और पास्टर सुमेरा। बहुत ही ज़बरदस्त बातें आपने आज हमारे नाजरीन को बताई हैं। दिल खुशी और शादमानी से भरा हुआ है, और हमारी दुआ है खुदा आपको ऐसे ही कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे, और जो इरशाद आज़म है कि बस जाकर सारी कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उलकुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। तो आज के खादिम की यही ड्यूटी है जो उसे सुबह शाम दोपहर करनी है, ताकि बहुत सारी रूहों को जीत कर खुदा के गला खाने में जमा करे और अपना नाम आसमान पर उस ताज के लिए लिखवाए जो हमेशा की ज़िंदगी का ताज है, जो अच्छे नौकर का ताज है, वो हम सब पा सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एक और नए खूबसूरत प्रोग्राम के साथ, एक नए खूबसूरत एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हेल्दी सोचिए, हेल्दी खाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।